आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 सब्जेक्ट कोड 417 और इसकी पहली यूनिट को हम कवर करने जा रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक ब्रॉड लेवल पे अगर आप आज यूट्यूब की वीडियोस में या आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आज की डेट में ऐसी यूज कर रहे होंगे जो एआई इनेबल्ड हैं। इवन जो हमारे आसपास हम जो स्मार्टफोन अपने पास रखते हैं उन स्मार्टफोन में भी एआई इनेबल्ड फीचर्स हम यूज कर रहे होंगे। वो फीचर्स कैमरे को लेकर के हो सकती है, वो फीचर्स मेरी वॉइस को लेकर के हो सकती है, या वो फीचर मेरे पुराने जो भी डेटा मैंने यूज किए हैं उन डेटा को कलेक्ट करके एक प्रिडिक्शन देने के लिए भी हो सकती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड लेवल पर सब्जेक्ट हो गया है। मार्केट में इसके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं कोर्सेज कराने लग गई हैं। स्कूल में भी क्लास 9 से सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेट्स सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ब्रॉड सब्जेक्ट और इतना असेंशियल सब्जेक्ट है आज की डेट में जो हमारी यूजफुलनेस को बढ़ाता है। सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन आर वी कॉल्ड इंटेलिजेंट? हम इंटेलिजेंट कब कहते हैं किसी को? अगर हम एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करें कि इंटेलिजेंट माने क्या, बुद्धिमान कौन है, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ स्टेटमेंट हैं जो शायद ये डिसाइड करने में हमारी हेल्प करें। व्हेन वी कैन गिव करेक्ट आंसर्स टू पीपल क्वेश्चंस, अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और हम उसका बिल्कुल ठीक जवाब दे देते हैं तो क्या हम इंटेलिजेंट हैं? डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, या हम एक करेक्ट एक्शन लेने में कैपेबल हैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है और उस समय हम एक प्रॉपर डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन मैक्सिमम टाइम करेक्ट होता है। When we learn something fast, जब हम किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो जितनी देर आप चलने वाली है और इसके एक एक पॉइंट को आप एक एक बार में अगर समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। When we are able to recognize many things and remember their names, हमारी मेमोराइजिंग पावर बहुत फास्ट है। When we can use clues to guess an answer, और अगर कोई हमें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में कोई क्लू दे देता है, कोई हिंट दे देता है और हम उसका सही आंसर गैस कर लेते हैं तो क्या हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं? ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो जनरली हम लोगों से जब बात करते हैं, पूछते हैं, आप अपनी फ्रेंड से पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई इंटेलिजेंट कौन है, तो आपको शायद ये स्टेटमेंट सुनने के लिए मिली होंगी कि भाई जो ये काम कर सकता है वो इंटेलिजेंट है। अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंट के लिए कोई और डेफिनेशन भी हो सकती है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम इस पीपीटी को और इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सिनारियो है, समझाने की कोशिश है कि इंटेलिजेंट बेसिकली क्या है। आपकी रीजनिंग स्किल्स, यानी पीछे जो क्वेश्चंस पूछे वो रीजनिंग से रिलेटेड थे, आपकी लर्निंग एबिलिटी से रिलेटेड थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड थे, आपके परसेप्शन से रिलेटेड थे और आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है उससे रिलेटेड थे। अगर किसी पर्सन में रीजनिंग पावर, लर्निंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, परसेप्शन, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इनका लेवल एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, एक हायर स्टैंडर्ड पे रहता है, तो दैट आर इंटेलिजेंट। हम यहां पर उसे इंटेलिजेंट कह रहे हैं। मशीन हमारे लिए काम आसान कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें मशीन की इंटेलिजेंस के बारे में और ह्यूमन की इंटेलिजेंस के बारे में, आज से कुछ साल पहले तक जब हम कंप्यूटर्स की डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाते थे या हम उन्हें एक्सप्लेन करते थे तो मशीन की इंटेलिजेंस को जीरो लेकर के चलते थे, क्योंकि मशीन कांट थिंक, वो नहीं सोच सकती, ऐसा हम पढ़ाते थे। लेकिन अगर हम आज के सिनारियो में बात करें तो हम ऐसी एबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं कि मशीन्स कैन टेक डिसीजंस, machines can do actions, machines can think. So these are called difference between human and machine intelligence. Human perceive by patterns whereas the machines perceive by set of rules and data. हम जो लोग हैं जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि जो मशीन्स हैं वो रूल्स और डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मशीन के पास में अपनी कोई सोच नहीं है, उसे पहले से हमने ट्रेंड करके रखा हुआ है। ह्यूमन स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन बाय पैटर्न्स, मशीन्स डू इट बाय सर्चिंग एल्गोरिथम्स। हमारे पास में पैटर्न्स टेक्नोलॉजी है
हमारे माइंड में बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं जिनसे हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। कुछ चीजें देख के हमें याद आती है। आज भी ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं या हम कोई ऐसा मोमेंट देख लेते हैं तो हमें तुरंत आज से 10 साल पहले की, 5 साल पहले की बात याद आ जाती है कि अरे अच्छा, ये वाली चीज तो उससे रिलेट करती है। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न्स, कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो मेमोरी रिकॉल करने की क्षमता है, वो हम पैटर्न्स को, क्लूज को देखते हैं और फिर हमारे माइंड में तुरंत वो चीजें रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। बट अगर मशीन की बात करें तो मशीन उसको एल्गोरिदम से सर्च करती है। मशीन के अंदर हमने वो कोड डाले हैं, वो प्रोग्रामिंग की है, जिससे मशीन इस चीज की लर्निंग एबिलिटी लेकर आती है। ह्यूमंस कैन फिगर आउट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इवन इफ सम पार्ट ऑफ इट्स मिसिंग और डिस्टॉर्टेड। कई बार कुछ चीजें हमारे माइंड से स्किप होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे उसका फिगर आउट कर लेते हैं, कंप्लीटली आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट वाज दैट, कि वो क्या था। वेयर एज द मशीन्स कैन नॉट डू इट करेक्टली। जबकि अगर मशीन में कोई पार्ट करप्ट हो जाए, कोई डेटा मिस हो जाए, कोई डेटा लॉस हो जाए, तो फिर वो उसको करेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस हैं मशीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के। सो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी। इन दिस सिचुएशन यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज सब जगह हम एआई 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 एनेबल्ड फीचर्स ये सब सुन रहे हैं, तो कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि एआई क्या है। Artificial intelligence is intelligence demonstrated by machines as opposed to the natural intelligence displayed by humans or animals. मनुष्यों के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी नेचुरल बुद्धिमत्ता है, उसको मशीन से रिप्लेस करना या मशीन में भी वो चीजें लेकर के आना कि मशीन भी एक ऐसी इंटेलिजेंस दिखाए जो नेचुरल इंटेलिजेंस को अपोज करे, नेचुरल इंटेलिजेंस के तरीके से काम करना शुरू करे, दैट्स कॉल्ड एआई। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एआई रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि एआई माने एक ऐसी मशीन डेवलप करना जो सोच सके, समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज पॉसिबिलिटी में आनी शुरू हुई है। या हम इसे ऐसे भी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बीइंग्स। जो बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक पर्सन जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बिल्कुल उसकी तरीके से हम एक ऐसे रोबोट को डेवलप करें जो ये सारे काम कॉमनली कर सकें। तो आज अगर हम बात करें, कोविड टाइम में हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे रोबोट्स आए जिन्होंने पेशेंट्स को खाना पहुंचाया, या उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे काम किए। घरों में धीरे धीरे हम ऐसे इक्विपमेंट आ गए जो एआई इनेबल्ड इक्विपमेंट हो गए, जो घर में हमारे लिए जो मेड वाला वर्क है वो भी पॉसिबिलिटी वो कर रहे हैं। इवन ऐसे टीचर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं जो एआई इनेबल्ड टीचर्स हैं, वो रोबोटिक्स हैं जो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं। एआई इनेबल्ड एंकर्स हैं। चाइना में एक पूरा का पूरा एक न्यूज चैनल चलता है जिसमें एक एंकर हैं जो रोबोट्स हैं और वो उससे अपनी न्यूज को रीड करते हैं। द कैपेसिटी गिवन बाय ह्यूमंस टू मशीन्स, यानी जैसे ह्यूमंस के अंदर कैपेसिटी है, वो मशीन को कैपेसिटी दी जाए मेमोराइज करने की, पुराने एक्सपीरियंस से सीखने की, और कुछ सोचने की, स्पीक की, और उसका जजमेंट लेने की। तो ऐसी सब कुछ ये जो आपको 3 या 4 डेफिनेशंस पढ़ने के लिए मिल रही हैं, ये एआई के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। आपके बारे में आप क्या अपनी थिंकिंग रखते हैं एआई के बारे में इन डेफिनेशंस को देखते हुए? तो आप अपनी डेफिनेशंस भी हमें बता सकते हैं। अब हम एक ऐसी ही जो डेफिनेशन पर हम बात कर रहे थे कि ऐसे रोबोट प्रिपेयर करना, ऐसी मशीन तैयार करना जो बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरीके से हो, तो आइए देखते हैं एक पॉपुलर रोबोट जिसे इवन वहां की नागरिकता भी मिली हुई है, जो वहां के एक वोट देने के लिए भी कैपेबल एक ऐसे रोबोट हैं। तो चलिए एक बार उन रोबोट्स को भी देख लेते हैं। Hi, I'm Sophia.
I might look human, but I am actually a robot. I am an innovative robot who uses sophisticated AI to communicate with humans. And as I interact with more and more people, I am constantly getting smarter. I have become a champion of innovation for the United Nations Development Program. I rub shoulders with world leaders, top business people, and celebrities. Sophia the robot, everybody! And now I'd like you to meet someone. Please welcome little Sophia. Little Sophia is a 14-inch tall robot that can do all the amazing things Big Sophia can do it in a smaller package. Hey Sophia, if you could have a superpower, what would it be? I have a superpower. I can code. Little Sophia can create a deep connection with others by making eye contact and recognizing facial cues. She is curious about the world. She wants you to help her learn. She has an ever-expanding imagination and can take you on wild adventures. Hey Sophia, where is the asteroid belt? The asteroid belt is between Mars and Jupiter. Isn't it beautiful? You can learn things together with her. She is also full of personality. She is always learning, and you can teach her new tricks through her open-source programming. Let's dance. Little Sophia wants girls to have fun learning math and science, so they become the scientists and engineers of the future. Help us begin mass production of Little Sophia, so we can inspire the next generation of scientists and engineers, and discover the future together. सो आपने देखा एक ह्यूमन रोबोट सोफिया जो मार्केट में काफी साल पहले ये प्रोडक्ट आया था, रोबोटिक प्रोडक्ट आया था, लेकिन इसी प्रोडक्ट की इसी कंपनी ने एक और ह्यूमन रोबोट प्रिपेयर किया जिसका नाम उन्होंने लिटिल सोफिया रखा, जो मार्केट में धीरे धीरे आप इसे इजीली परचेज भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट से जाकर के लगभग $300 के आसपास की कॉस्ट आने वाली है, जो 14 इंचेस की लिटिल सोफिया है। तो लिटिल सोफिया और सोफिया ये वो ह्यूमन रोबोट्स हैं जो धीरे धीरे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। और इवन सोफिया के अंदर वो फीचर नहीं थी जो लिटिल सोफिया में डाली गई कि लिटिल सोफिया को ओपन कोड डाला गया, यानी आप खुद से कोड करके सोफिया को सिखा सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। जो कंपनी के ऑनर हैं उन्होंने जो फीचर सोफिया में डाली हैं वो इनबिल्ट फीचर्स हैं, लेकिन आप अपने आप से भी सोफिया को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। उसके साथ में आप कोडिंग लैंग्वेजेस में चेंज करके उसके साथ में और चीजों को बदल सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस ये लिटिल सोफिया की फीचर है। इंटरेक्टिव चैट कर सकती हैं यूजर के साथ में, इंटरेक्ट विद किड्स वाइल टीचिंग स्टैम, कोडिंग एंड एआई पढ़ाने के लिए, कोडिंग पढ़ाने के लिए। तो इन सब को लेकर के भी वो एक अच्छे टीचर का काम कर सकती हैं। वॉक कर सकती हैं, फेशियल ट्रैकिंग एंड रिकॉग्निशन सिस्टम इनके पास में है, स्टोरी सुना सकती हैं, जोक सुना सकती हैं, गेम्स खेल सकती हैं, गाना गा सकती हैं। एआर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चीजों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी इस लिटिल सोफिया में डाली गई है। और सबसे अच्छी बात है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस समय लिटिल सोफिया में यूज हो रही है। और आप लिटिल सोफिया को अपने पाइथन प्रोग्राम से, अगर आपने पाइथन थोड़ी बहुत आपको आती है, तो आप इसके कोड को चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, छोटा सा वीडियो हम लिटिल सोफिया का देखते हैं। I heard that you have a surprise announcement here tonight. Yes, I have a little sister. Her name is Little Sophia. Oh my God. Would you like to meet her? Yes. Yes, let's bring her out, please. Oh my goodness. Are you kidding me? Hi. Hi, little Sophia. Hi, Jimmy. You are so cute. You're pretty cute too. Oh my goodness. Wow. I wish I could take you home. Someday soon you can. Just go to hansonrobotics.com to see how I'm doing. I'm going to. Okay, I will do that. Okay, little Sophia, I'm going to put you back down now. Okay. Wow.
That just kind of scared me, as well as give it up for little Sophia, everybody. Bye-bye. I want that. I love that. Sophia, I heard that there's... सो आपने देखा कि जब लिटिल सोफिया जो रोबोट है वो अभी सामने देख रही थी और जैसे उसने इंटरेक्ट किया तो यूजर के इंटरेक्शन, यूजर के वॉइस की तरफ उसने अपने आप को मूव कर लिया, अपने फेस को उसने मूवमेंट किया, आईज को ओपन किया। सो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी भी आंखें खुलती हैं, आप अपनी पलकें झपकाते हैं, तो सेम थिंग लिटिल सोफिया रोबोट्स में ये चीजें डाली गई। तो ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आज भी अवेलेबल है। इट मींस अगर हम बात करें कि एआई में क्या होगा तो इतना कुछ हो चुका है। तो आई थिंक आपको एआई के बारे में आइडिया लग गया होगा, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे एआई काम कर रही है। अब एक पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जो है फेसबुक। सामने ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर फेसबुक काम कर रही है। डीप लर्निंग, यानी कि आज फेसबुक इतनी पॉपुलर है, उसके पास में इतने लाखों यूजर्स का डेटा है जिसके बिहाफ पर वो बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने में कैपेबल है। डीप टेक्स्ट, आपने क्या लिखा है, कब क्या कमेंट की थी, तो आपकी परसेप्शन लेकर के चलना। तो अभी आपको पता भी होगा कि फेसबुक पर एक आरोप भी लगा था कुछ टाइम पहले कि उसने डेटा को लीक किया है। ट्रांसलेशन की फीचर है। फोटो इमेज सर्च करना, यानी आपकी फोटो को देख करके चीजों को पहचानने का काम करना। टॉकिंग पिक्चर्स प्रिपेयर करना, अगर आपने कंटिन्यूस ऑर्डर में कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर की हैं, फोटो क्लिक करके फेसबुक पे डाली है, तो उनको एक टॉकिंग पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देना। फेसबुक बॉट एपीआई द मैसेंजर प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैट बॉट प्रिपेयर कर देना जो एआई एनेबल्ड हो और वो डायरेक्टली जो है अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आपके बिहाफ पे चैट करने लगे। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जिस पर फेसबुक काम कर रहा है। यहाँ पर डीप फेक डिटेक्शन है। अगर मान लीजिए ओरिजिनल वीडियो है और ये जो डांस का मूवमेंट वाला आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो एक डांस के मूवमेंट पे आरजीबी मेंशन करना, इमेजेस को आइडेंटिफाई करना, तो ये काम भी जो है आप एआई कर रहे हैं। डीप फेक, ये वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक ओरिजिनल जो वीडियो है उसको किस तरीके से फेक वीडियो में कन्वर्ट किया गया है। तो फेसबुक भी ये एबिलिटी रखता है कि आपकी फेक वीडियोस को ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां कहां काम कर रहा है। तो फेसबुक इन फीचर्स पर अभी काम कर रहा है। इसी तरीके से यूट्यूब के बारे में बात करें तो अगर कोई किसी का कंटेंट कॉपी करके अपनी वीडियो में डाल लेता है तो ये यूट्यूब एआई, यानी कि वो उसको पहचान सकता है, ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है। जो नए नए इफेक्ट्स हैं वीडियोस के ऊपर वो एआई के थ्रू डाले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूट्यूब भी अपने मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपका माइंड सेट है। अभी आपने एक रोबोट देखा और अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो काफी साल पहले ट्रेंड में आया था और आज भी अभी एशियन मार्केट्स में आने के लिए उसको शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन यूरोपियन मार्केट में, अमेरिका में ये बहुत पॉपुलर है। गूगल डुप्लेक्स। The progress with our assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Look, सो गूगल ड्यूप्लेक्स जहां पर एक सैलों को कॉल करके आपके लिए हेयर कट बुक कर सकता है, रेस्टोरेंट को कॉल करके आपके लिए सिटिंग बुक कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें जैसा कि सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ ये आपको बता भी रहे थे कि ये एनएलपी बेस्ड है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड है, डीप लर्निंग बेस्ड है, टेक्स्ट टू स्पीच का ये कमाल है कि आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं. तो ये 1 साल की मेहनत नहीं है, उन्होंने खुद अपने वर्ड्स में बोला इट्स मेनी ईयर्स. तो मेनी ईयर्स का मतलब है कि इतने सालों से वो डेटा पे काम कर रहे हैं, इतने सालों से वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किस तरीके से बात कर सकता है, तो उसके लिए क्या प्रेडिक्टेड आंसर होगा, मशीन को कैसे लर्न कराना है, कैसे ट्रेन कराना है, ये सारी चीजों पर वो फोकस कर रहे हैं. तब जाकर के उन्होंने गूगल असिस्टेंट के साथ में गूगल ड्यूप्लेक्स लॉन्च किया जो इतनी फीचर्स पर इजीली काम कर पा रहा है. आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना है, एलन मस्क की, जिन्होंने ड्राइवरलेस कार बनाई है, इलेक्ट्रिक कार है जो ऑटो ड्राइवर अपने बिना ड्राइवर के चलती है. सो सेम थिंग एक और ऐसा एग्जांपल है वीमो ड्राइवर करके, इन्होंने भी एक ऐसी कार डेवलप की More है. than a decade ago, we set out to improve the future of mobility. That challenge became our mission at Waymo, to design and build the world's most experienced driver. So Waymo Driver has experience learned from over 10 million miles of data. Using that data, it learned how to recognize everything around it. Cars, pedestrians, curbs, traffic lights. Even how to listen for things coming from any direction. So that when it counts, Waymo sees what matters. Just great to work with really talented people. Engineers, scientists, researchers, designers, working together to solve one of the world's toughest problems. No one can solve any piece of this by themselves. It all requires working together. We're all driven by one common goal, making our roads safer and easier to get around for everyone. When you ride with Waymo, it may look like there's no one in the driver's seat, but on every single ride, all of our passion and hard work is there behind that wheel. सो एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के चल रही है
और वो कितनी सारी चीजों को डिटेक्ट कर रही है, रोड पे ट्रैफिक भी डिटेक्ट कर रही है, लाइट्स भी डिटेक्ट कर रही है, ह्यूमन बीइंग्स आ रहा है, कोई एनिमल आ रहा है, उन सबको देखते हुए भी ये सारी चीजें आज मार्केट में काम कर रही हैं और ये एआई इनेबल्ड हैं सब। आई होप इन सब वीडियोस को देखते हुए, सब कुछ टेक्स्ट जो डेफिनेशंस थी उनको पढ़ते हुए आपके माइंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज एआई, इसका कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।